Right now I'm in Pahalgaon, and today from Pahalgaon I'll be going to Jammu and then to Delhi. So the trip is almost over now, and let me show you view from my hotel. Just give me a second. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel Traveling on EMIs and welcome back to another vlog. तो गाइज ये वाला जो मेरा व्लॉग है ये मेरे इस जम्मू ट्रिप का लास्ट व्लॉग है। अब सो के जब मैं उठा था तो मुझे पता चला कि रास्ते आगे सारे बंद हैं पहलगांव के, और बिकॉज ऑफ स्नोफॉल तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सीधे यहाँ से दिल्ली निकलूँगा। बीच में उधमपुर सिटी पड़ती है जहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग करी है। वहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं तो मैंने सोचा था उनसे मिलूँगा एंड देन वहाँ से मिल के मैं सीधे दिल्ली निकल जाऊँगा। अब इस ब्लॉग से पहले के ब्लॉग्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देखना। बहुत मेरी पुरानी ट्रिप थी ये, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपने पुराने कैमरे से करी थी। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है बट एक्सपीरियंस बहुत ही गजब का था। सो जब आप देखोगे ब्लॉग्स को तो आप फील कर पाओगे वो चीज़ जो मैंने वहाँ पे फील की थी, उस ट्रिप में फील की थी। तो बोलूँगा आपसे ज़रूर कि जाके देखना पुराने ब्लॉग्स। एंड अभी शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। राइड थी सिंपल सिंपल डेली की, बट बीच में जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वो आप देखो आगे, मैं आपको बताता रहता हूँ उस बारे में फिर। तो शुरू करते हैं ब्लॉग। ओके भैया, चलता हूँ, बाय बाय। अपने होटल से निकलते निकलते मैं काफ़ी लेट हो गया था। एंड ये चीज़ मेरे को पता थी कि यार यहाँ से जो डेली की राइड है वो काफ़ी लंबी होने वाली है। बिकॉज एक जो मेरा प्लान था वो था उधमपुर में रुकने का। एंड अगर आप राइड करते करते बीच में कहीं पर एक ब्रेक लेते हो तो फिर वो टाइमिंग जो होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब ये चीज़ तो मुझे पता थी, और ऑल्सो मुझे जो चीज़ पता थी वो ये कि रास्ते की जो वादियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं और नज़ारे इतने प्यारे थे कि यार मैं रुक के फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ तो ज़रूर बनाऊँगा। तो ये सब दिमाग में रख के मैं स्टिल अपना चल रहा था और कोशिश पूरी कर रहा था कि मैं बढ़िया से बाइक खींच सकूं। एंड बढ़िया बाइक खींचते हुए, ज़्यादा ना रुकते हुए, मैंने ऑलमोस्ट कश्मीर की वादियाँ क्रॉस कर ली थी। अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन थी वो ये थी कि कई बार मुझे ऐसे रोड पे लोग मिले जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया एंड ऑल द बेस्ट भी बोला। बट ऐसे भी बहुत सारे लोग मिले मुझे लोकल्स जो कि ऐसे बाइक पे रेस लगाना, ओवरटेक करना, ऐसी हरकतें भी कर रहे थे। बट एनीवेज वादियाँ क्रॉस करने के बाद मैं फाइनली उधमपुर की साइड ऑलमोस्ट पहुंच गया था, और अंधेरा भी होना शुरू हो गया था। बट फाइनली मैं रात को उधमपुर, अपना शहर जो मेरी बचपन का है, वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। एंड अनिल मेरा फ्रेंड वहाँ पे रहता है, रोहित भैया, उन लोगों से उनके घर पे मिलने के बाद मैं फाइनली अपना दिल्ली के लिए निकल चुका था। पहुँचा लखीमपुर जहाँ पे मैंने बढ़िया से चाय और पकौड़े एंजॉय किए। एंड देन वहाँ से मैं सीधे निकला था टुवर्ड्स दिल्ली। अब हाईवे पे मैं बढ़िया खींच रहा था, 100-110 आई थिंक मैं चल रहा था उस टाइम पे, क्योंकि लाइट्स की मेरी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्लियर थी। बट ऑल ऑफ अ सडन एक रोड पे पॉट आता है जिसमें मैं घुस जाता हूँ, एंड उसकी वजह से मेरी बाइक का जो फ्रंट टायर था वो बेंट हो जाता है। हवा विद इन सेकेंड सारी निकल जाती है, टायर हो जाता है फ्लैट। अब जहाँ मैं 100-110 चल रहा था वहाँ पे मैं 40-50 करके, मतलब 40-50 की स्पीड पे चल रहा था। एंड मुझे रास्ते में जो भी पंचर शॉप्स दिखी उन पे रुक के मैंने सोचा एक बार चेक करवा लूँ, बट सब लोग सो रहे थे जिनको उठाना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। एंड काफ़ी देर ऐसी राइड करने के बाद मुझे एक पंचर शॉप दिखती है जहाँ पे पेट्रोल पंप वाले बोलते हैं कि ठीक है हम देखते हैं अगर कुछ हो पाता है तो। वो वहाँ पर आते हैं, हम लोग हवा भर के देखते हैं, बट अगेन हवा रुकती ही नहीं है। अब मेरे पास ऑप्शन दो ही बचे थे उस टाइम पे, या तो मैं टायर के अंदर ट्यूब डलवाऊँ, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा था क्योंकि अभी फिलहाल मैं ट्यूबलेस टायर की वजह से एटलीस्ट बाइक चला पा रहा था। कहीं ट्यूब के साथ कुछ इशू आता तो मेरी बाइक वहाँ पर खड़ी हो जाती। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब जैसे तैसे इसी तरीके से मैं एटलीस्ट बाइक लेकर अपनी चलता रहूँगा। और जहाँ मैं 110-120 चल रहा था वहाँ फिर मेरी स्पीड हो गई 40-50 के आसपास। और पूरी रात मैंने ऑलमोस्ट 40-50 की स्पीड पर राइड किया। देन फाइनली लगभग अराउंड 7-7:30 बजे के आसपास मैं सुबह मूरथल पहुँचा। I just crossed Murtal and about to reach Naresh place. So let's do some 30-40 more kilometers. जहाँ मैंने ये डिसाइड किया कि अब जो मैं स्टॉप लूँगा वो लूँगा सीधे बुराड़ी, जहाँ पे मेरा फ्रेंड नरेश रहता है उसके घर पे। जी बाबा, मैं लेके आऊँ जो तेरे को लास्ट फोटो भेजी थी, 468।
यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ दोनों से निकल रही है। नहीं पूरी पूरी निकल रही है। मैं डलवाई थी ना ट्रिप पे, जो मैं लास्ट फोटो भेजी थी 468 किलोमीटर, उससे चला हूँ 4-5 किलोमीटर ढक खत्म। वहां से लेके पूरा पूरा बिना उसके लेके आया हूँ, बिना हवा के। तो अगर आप लोग वाला पार्ट देख रहे हो तो थैंक यू सो मच वॉचिंग व्लॉग मेरे लास्ट तक। और यहाँ पर मेरी ट्रिप ख़त्म होती है, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही मज़ा आया था मुझे इस ट्रिप में। एंड इसके बाद अभी मेरी तो ट्रिप्स लग नहीं रही हैं करेंटली, बट मेरी एक और एक व्लॉग है जिसमें अभी मेरे भाई की कार की डिलीवरी का व्लॉग है वो। अब मैं वो एडिट करना शुरू कर रहा हूँ, उसको मैं अपलोड करूँगा। एंड आई होप कि जल्दी मेरी एक ट्रिप लगने वाली है। उस ट्रिप का मैं आपको बढ़िया से कंटेंट बना के दिखाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो उस ट्रिप में फुल आराम से फुर्सत से रिकॉर्ड करूँगा। एंड आई होप आप लोगों को वो व्लॉग मेरा काफ़ी पसंद आएगा। तो बस ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और ब्लॉग्स अच्छे लगते तो प्लीज़ शेयर करना, जो कि आई थिंक कोई कर नहीं रहा है, बट प्लीज़ करना, क्योंकि चैनल तभी ग्रो होगा, मुझे अच्छी रीच मिलेगी। एंड कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, तो देखते हैं क्या रहता है, कैसा रहता है रिस्पॉन्स। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।